लंका गेट पर छात्र प्रतिरोध सभा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और एनटीए को बैन करने की उठी मांग। बताते चले, यूजीसी नेट की परीक्षा में पेपर लीक होने के कारण बीएचयू लंका गेट पर छात्रों ने प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। छात्रों ने एनटीए को एक भ्रष्ट और अयोग्य संस्था बताते हुए उसे बैन करने की भी मांग की। छात्रों ने इस दौरान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, एनटीए को बैन करो जैसे नारे लगाए। इसी 18 जून को आयोजित एनटीए नीट की परीक्षा देश भर में आयोजित हुई थी। अगले ही दिन इस परीक्षा को पेपर लीक होने के कारण रद्द करना पड़ा था। पिछले दिनों नीट के पेपर लीक को लेकर भी सरकार की कार्यक्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। छात्रों ने इस पूरे प्रकरण पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। इस दौरान शंभू कनौजिया, विपिन आनंद, अनुज, सुमन आनंद, जयप्रकाश, नैतिक तिवारी, मुरारी यादव, पम्मी, नीरज रेहान, वंदना उपाध्याय, मुरारी, शांतनु, जंग बहादुर, अक्षय, अमित, ऋषभ, डब्लू यादव, प्रदीप, सोनाली, राजेश, आयना, शुभम, विकास, आनंद, राहुल, विवेक, श्रेयांश, जय मौर्य समेत सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान शर्म करो, धर्मेंद्र प्रधान शर्म करो, और एनटीए को ध्वस्त करो। परीक्षा कैंसिल हो गया, जैसा कि हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि कैसे पहले एआरओ की परीक्षा रद्द हुई, उसके बाद कांस्टेबल की परीक्षा रद्द हुई, और उसके बाद अभी हम देख रहे हैं पिछले 2 सप्ताह से जो नीट के छात्र हैं, जो देश के अलग अलग कोचिंग संस्थाओं में, अलग अलग शहरों में नीट की, मेडिकल की एंट्रेंस की तैयारियां करते हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि उनके साथ जो हुआ है, जो क्या हुई है, लोगों के साथ मिलकर डिसाइड किया गया कि किस बच्चों ने पेपर लीक कराया गया, उन सबको गोधरा का सेंटर दिया गया, गुजरात का सेंटर दिया गया, और वहाँ पर टीचर थे, सब लोग मिले हुए थे, सब लोगों ने मिलकर उन बच्चों की वो मार्कशीट भरे वहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इतनी बार धांधली होने के बाद भी अब दोबारा सेंटर के एग्जाम की धांधली हुई है। हम देख रहे हैं कि सालों से बच्चे मेहनत करते हैं, सालों से बच्चे पढ़ते हैं, अपना टाइम देते हैं, सब चीज़ें देते हैं, और उसके बाद से इस तरीके की चीज़ें करना बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। नीट के एग्जाम के तुरंत बाद ही 2 बच्चों की आत्महत्या की खबर आई, यानी कि कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इन सारे एग्जाम का बच्चों पे। हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ धांधली हो रही है, वहाँ पर दूसरी तरफ बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर हैं, क्योंकि मैडम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम कुसुम वर्मा है, मैं महिला संगठन अब्बा से हूँ और उसकी प्रदेश सचिव हूँ। आज किस तरह का धरना प्रदर्शन रहा और क्या रहा? आज ये यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं बनारस के, ये जो एनटीए ने जो धांधली की है, जिससे 2 परीक्षाओं का स्कैम बाहर आया हुआ है, और एक परीक्षा तो रद्द ही अभी हो गई 2 दिन पहले की, तो उसके विरोध में ये लोग कर रहे थे, और मैं सॉलिडारिटी में अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई हूँ। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पूरी धांधली एनटीए की दिख रही है, उसमें पूरी जो मोदी सरकार है उसकी शिक्षा व्यवस्था एकदम फेल हो चुकी है, और जो भारत युवाओं का देश कहा जाता है उनके साथ धोखाधड़ी। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी सरकार, आप बोलते थे कि एक देश एक परीक्षा, और एक देश एक परीक्षा की पोल खुल चुकी है, और एक देश एक परीक्षा में एनटीए का भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है। इसलिए जिस तरीके का हमारा देश है, इसकी स्वायत्तता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट कराती हैं, उस जो पूरी जो विधि है उसको मुझे लगता है वापस। मैडम, आपने योगी सरकार की बात की, प्रधानमंत्री की बात की, मोदी सरकार की बात की। मोदी सरकार तो यहाँ तक कहती है, दावा करती है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। इस संदर्भ में क्या कहते हैं? देखिए, खुद बनारस इसका जीता ज़्यादा उदाहरण है कि आप देख लीजिए कि नौजवानों का और लोगों का वोट मोदी सरकार को उस तरीके से नहीं मिला जितना पिछली बार मिला था, और वो अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। युवाओं के देश में अगर युवाओं के साथ धोखाधड़ी होगी तो यही इसी तरह की चीज़ें होंगी कि आपने जो सोचा था 400 पार, और कहाँ तक आप खिंचाए। इसलिए युवाओं से धोखा भारत देश में नहीं चलेगा, और मुझे शर्म आती है कि हमारे भारत देश जो युवाओं का देश कहलाता जा रहा है, जहाँ पर परीक्षाओं की धोखाधड़ी इस तरीके से बढ़ गई है कि नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं।
क्या मोदी सरकार आप युवाओं की आत्महत्या का देश भारत को बनाना चाहते हैं? और अगर आपको एनटीए को आपको नहीं आता एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना, तो हमारे देश में बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर्स हैं जो डेमोक्रेटिक अप्रोच वाले हैं, आप उनसे जो है राय लीजिए और कहिए कि एनटीए नहीं कंडक्ट कराया है। आप हमको बताइए कि किस तरीके से इस तरह के बड़े बड़े एग्जामिनेशन को हम कंडक्ट करा सकते हैं। और मुझे लगता है इसके लिए मोदी जी आपको अपनी मन की बात को थोड़ा अलग रखना पड़ेगा, आपको शिक्षाविदों की और दूसरों की बातों को थोड़ा सुनना पड़ेगा। अच्छा, आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? हमारी मांग है एनटीए को स्क्रैप किया जाए। ये जो एग्ज़ाम बोल रहे हैं नीट का, मेडिकल का, जो कह रहे हैं कि हरियाणा के कुछ ही जो लड़के हैं जिनको ग्रेस मार्क्स वाली बात थी उसको दोबारा किया जाएगा, हम इसके खिलाफ हैं। नहीं, ये लाख स्टूडेंट्स का सवाल है, इसलिए इस मेडिकल की परीक्षा को दोबारा कराया जाए, ये हमारी मांग है। और अभी जो आपने रिसर्च के लिए जो नेट की परीक्षा को स्थगित किया, वो भी लाखों लाख युवाओं के साथ धोखा है। आप इसको अगर दोबारा कंडक्ट कराते हैं तो उनके कन्वेंस का खर्च, परिवहन का खर्च, उनके रुकने का खर्च, ये सारे खर्च स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बेयर करें। और मैं फिर वही कहूँगी कि जब सरकार शिक्षा व्यवस्था में ये पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें।